सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के 14 नंबर चैप्टर, यानी कि विज्ञान में जो ऊर्जा के स्रोत है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितने टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे और उसका आंसर को भी देखेंगे हम लोग, कि जितने भी बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें से आपको पूछेंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके नहीं आ सकते हैं प्रश्न, क्योंकि इतने क्वेश्चन बनाए हैं। देखिएगा तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें से आपको आएंगे ही आएंगे। तो जितने टाइप के बन सकते थे कक्षा 10 के 14 नंबर चैप्टर ऊर्जा के स्रोत से ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ से पूछे जाते हैं बोर्ड के प्रश्न। ठीक है, यहाँ से पूछे जाते हैं। हर एक साल आप देखिएगा कि बोर्ड एग्जाम से इसी तरह का सवाल आता है, और इससे आगे एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनेगा इस चैप्टर से, क्योंकि इतना बनाए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं कितने टाइप के बनाए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके आंसर को भी देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है कि जब हम साइकिल में से विद्यालय आते हैं तो किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। देखिए साथ यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जब हम लोग साइकिल से स्कूल जाते हैं तो किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो देखिए, तो साइकिल जो किस पर लगाते हैं, पैरों द्वारा यानी कि मांसपेशियों द्वारा बल लगाते हैं। किस पर? इस पर पेडल पर। तो पेडल के जो उत्पन्न उसमें ऊर्जा होती है वो पेशीय ऊर्जा, हम लोग के शरीर से पेडल को बल लगता है। तो पेशीय ऊर्जा यानी कि मांसपेशियों द्वारा लगाई गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? पेशीय ऊर्जा। इसमें देखिए ऑप्शन में था कि विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या है कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा खर्च या व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा क्या है तब? रासायनिक ऊर्जा यानी कि किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं, यानी कि इसमें आंसर होगा जब हम लोग साइकिल से विद्यालय जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो उसमें किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? पेशीय ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास साइकिल चलाने से शरीर के पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है। देखिए पेशीय ऊर्जा का जब हम लोग लगाते हैं साइकिल पर तो क्या होता है? गति ऊर्जा में बदलता है कि स्थिति ऊर्जा में बदलता है या रासायनिक ऊर्जा में? यानी कि गति ऊर्जा, क्योंकि हम लोग जो क्या करते हैं साइकिल को गतिशील हो जाता है, इसलिए क्या होता है वो गति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के अपनी स्थिति में रहने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जैसे तीर पर जैसे धनुष पर तीर का कमान रहता है, जैसे छोड़ते हैं तो वह देखे कमान चढ़ा कर रखते हैं, जैसे उसको छोड़ते हैं तो उससे क्या स्थिति ऊर्जा वो गति ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि स्थिति ऊर्जा था उसमें, उससे जो निकलता है गति ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस ऊर्जा को हम लोग स्थिति ऊर्जा भी बोल सकते हैं। किसी वस्तु की अपने स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी कि गति ऊर्जा किसी वस्तु गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गति ऊर्जा कहते हैं। यानी कि पेशीय ऊर्जा किसमें रूपांतरण यानी बदलता है किसमें? गति ऊर्जा में। ठीक है, इसका आंसर होगा कि जब कोई बर्तन से नीचे गिरता है तो जमीन से टकराने पर एक ध्वनि उत्पन्न होता है। यहाँ क्या होता है, जब हम लोग किसी बर्तन को ऊपर से क्या करते हैं, फर्श यानी कि जमीन पर क्या गिराते हैं तो कौन सा ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा का कौन सा रूप हम लोग को देखने का मिलता है? गति ऊर्जा रूपांतरण स्थिति ऊर्जा होता है क्या, या स्थिति ऊर्जा रूपांतरित होता है ध्वनि ऊर्जा में, या बर्तन के वजन का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है? इसमें जो होता है हम लोग का कि गति ऊर्जा का रूपांतरण स्थिति ऊर्जा में होता है। ठीक है, क्या होता है? गति ऊर्जा का स्थानांतरण स्थिति ऊर्जा में होता है? नहीं, इसमें जो होगा कि स्थिति ऊर्जा इसे छोड़ते हैं तो देखिए बर्तन यहाँ से रखा हुआ है तो जिसे छोड़ते हैं वो गतिशील होकर क्या जमीन पर आकर क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। यानी स्थिति ऊर्जा के कारण किसमें रूपांतरण होता है? बदलता है ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देखिए ऊर्जा का जो सबसे मुख्य स्रोत है यह भी स्रोत ही है, हवा, प्रकाश, विद्युत भी स्रोत है, लेकिन सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है सूर्य। यानी कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्य। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि मोमबत्ती को जलाने पर मोम की रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। यानी कि मोमबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो कौन सा ऊर्जा रूपांतरण यानी बदलता है? तो देखिए मोमबत्ती जलाते हैं यानी कि उसमें ऊर्जा जो होता है प्रकाश ऊर्जा देता है, यानी कि प्रकाशित होता है, इसलिए उसमें ऊर्जा किस में बदल जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, इसका नंबर 1 आंसर होगा।
ऊर्जा को हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को देखिए, ऊर्जा को हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते, विनाश भी नहीं कर सकते, इनमें से कोई मतलब रूपांतरित कर सकते हैं क्या, हाँ बदल सकते हैं जरूर, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका रूपांतरित कर सकते हैं। ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि रूपांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक परिक्रम में कुल ऊर्जा रहती है। देखिए, किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक परिक्रम में कुल ऊर्जा जो रहती है परिवर्तित होता है क्या, अपरिवर्तित होता है क्या, कभी परिवर्तित कभी अपरिवर्तित, यानी कि यह किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक परिक्रम में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित होता है, क्या होता है, अपरिवर्तित, यानी आंसर नंबर 2 होगा, यानी बदलता नहीं है, एक रूप से सिर्फ दो उसका रूप बदलता है, लेकिन वो ऊर्जा जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, वो अपरिवर्तित होता है। भोजन बनाने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को, कि उष्मा ऊर्जा चाहिए, पवन ऊर्जा चाहिए, जल ऊर्जा चाहिए या प्रकाश ऊर्जा चाहिए। हम लोग भोजन बनाने के लिए उष्मा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसमें क्या चाहिए हम लोग को, उष्मा ऊर्जा चाहिए। शारीरिक कार्य करने के लिए चाहिए हम लोग को, कोई भी शारीरिक कार्य करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को मांसपेशियों में बल होना चाहिए, जिससे क्या होगा, पेशीय ऊर्जा आएगा, तो यानी पेशीय ऊर्जा चाहिए हम लोग को। यानी कि रेलगाड़ियों को चलाने के लिए चाहिए, क्या चाहिए, विद्युत ऊर्जा चाहिए कि डीजल चाहिए या जल ऊर्जा चाहिए या 4 नंबर 1 और 2 दोनों चाहिए। देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी को चलाने के लिए हम लोग को किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, वो होगा विद्युत ऊर्जा चाहिए और डीजल चाहिए, यानी कि डीजल से क्या लास्ट में विद्युत ऊर्जा, मतलब उसमें ईंधन जलता है, उष्मा उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, वो रेलगाड़ी खींचता है, रेलगाड़ी चलती है, यानी कि इसमें विद्युत ऊर्जा चाहिए और डीजल चाहिए, ठीक है, आंसर नंबर 4 होगा, ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा और डीजल चाहिए हम लोग को। उत्तम ऊर्जा किसे कहेंगे हम लोग, उत्तम ऊर्जा किसे कहेंगे, तो उत्तम ऊर्जा यानी कि जो सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है, सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो, प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो, भंडारण एवं परिवहन में आसान हो, यानी कि इनमें से सभी होगा। याद रखिएगा, उत्तम ऊर्जा जो होता है सबसे अच्छा ऊर्जा होगा जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो, प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा, यानी कि कम द्रव्यमान रहेगा और उससे ज़्यादा ऊर्जा निकलेगा। या भंडारण मतलब उसका जो भंडारण है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में और उसको रख रखाव में आसान हो, ठीक है, इसका मतलब होगा, यानी कि इसमें से सभी होगा। अच्छे ईंधन की विशेषताएं या गुण क्या है, देखिए, प्रज्वलन ताप निम्न हो या ऊष्मीयमान उच्च हो या सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध हो, इनमें सभी नहीं। देखिए, यानी कि जो अच्छे ईंधन की विशेषताएं होनी चाहिए वो होगा, ये इसमें से सभी होगा, ठीक है, यानी कि प्रज्वलन ताप भी निम्न हो और उसमें मान भी उच्च हो, ठीक है, सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध, यानी कि इसमें 4 नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि तीनों ये, ठीक है। सभी ऊर्जा स्रोतों का स्रोत है, जितने भी ऊर्जा स्रोत का स्रोत है वो है सूर्य, ठीक है, याद रखिएगा, सभी ऊर्जा स्रोतों का क्या है, सूर्य है, सूर्य के कारण सभी ऊर्जा है। अनाज सुखाने में हम उपयोग करते हैं, ठीक है, अनाज सुखाने में हम लोग क्या उपयोग करते हैं, अनाज को यदि सुखाने जाएंगे तो सौर ऊर्जा का या प्रकाश ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का या किसका करते हैं, यानी कि हम लोग सौर ऊर्जा क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। अनाज सुखाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सौर ऊर्जा का, ठीक है। मोटरसाइकिल चलाने में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है, हिम्मत ऊर्जा का या पेट्रोल ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, यानी कि पेट्रोल का, हम लोग पेट्रोल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो पेट्रोल ऊर्जा का होगा आंसर, ठीक है, यानी कि इसमें 2 नंबर होगा। रात में स्ट्रीट लाइट में उपयोग होता है, रात में क्या उपयोग होता है, स्ट्रीट लाइट का उपयोग क्यों करते हैं, प्रकाश ऊर्जा के लिए ना, इसका ऑप्शन होगा 1 नंबर। पुराने समय में ऊर्जा का सामान्य स्रोत था, पुराने समय में ऊर्जा का सामान्य स्रोत क्या था, उस समय तो पेट्रोलियम को निकालकर उतना नहीं था, प्राकृतिक गैस भी नहीं थी, खरपतवार भी नहीं था यहाँ से, यानी कि ऊर्जा खरपतवार यहाँ पर तो खेती बाड़ी से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि इसमें लकड़ी का यूज करते थे। पुराने ऊर्जा समय में ऊर्जा का सामान्य स्रोत क्या था, लकड़ी को जलाकर खाना बनाई जाती, सब चीज़ करा जाती। नेक्स्ट है, थोड़ी तेज रफ्तार से बहती हुई हवा को कहते हैं क्या, देखिए, थोड़ी तेज रफ्तार से जब बहती है हवा तो उसको क्या कहते हैं, उड़ती हवा या पवन, यानी कि थोड़ी तेज रफ्तार से जो चलती है हवा उसको क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन, जो जीवाश्म ईंधन है ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कि जीवों के अवशेष से जो ईंधन है, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, बहुत सारे लाखों करोड़ों वर्ष वो सब दबे, कोयला जैसे है, पेट्रोलियम है, और उसके बाद हो गया तथा प्राकृतिक गैसें, सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय या एक या दो, यानी कि नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन है। तो आप लोग जानिए कि ये जो जीवाश्म ईंधन होता है ये बहुत साल पहले क्या हुआ था, लाखों करोड़ों वर्ष पहले दब गए थे मिट्टी के अंदर, जिसके कारण से इन जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होगा, खोदते जाएंगे, उसके बाद मतलब खोदते जाएंगे तो ये खोदते हुए उसको तेल को निकालते हुए तो ख़त्म ही होगा ना। यानी कि यह नवीकरणीय मतलब जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम लोग उसको उपयोग में ला सकते हैं, वो जो कभी ख़त्म ना होगा। ठीक है, वो नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा जो एक बार यूज करने के बाद हम लोग उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, और इसका सीमित ईंधन जो है ये सीमित है। अनवीकरणीय क्या है, सीमित नहीं है। ठीक है, असीमित है। यानी कि अनवीकरणीय जो है तो कोयला क्या है, असीमित है, पेट्रोल क्या है, असीमित है, यानी कि अनवीकरणीय होगा। जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्या है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यहाँ पर देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो इसमें से अनवीकरणीय स्रोत क्या है, जैव मात्रा है क्या, गोबर गैस है क्या। इसमें से अभी हम लोग समझे कि जीवाश्म ईंधन जो है वो सीमित है, यानी कि वो अनवीकरणीय है, जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं उपयोग कर सकते हम लोग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक है, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवाश्मी ईंधन के जलने से गैस उत्पन्न होती है। देखिए जीवाश्मी ईंधन से जो गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, NO2 भी होती है, यानी कि इसमें से उपयुक्त सभी होती हैं अभी। ठीक है, आंसर नंबर इसका हो जाएगा 4, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। देखिए अम्लीय वर्षा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि तीनों इसमें से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा प्रभावित करती है किसको, जल को, मृदा को, या संसाधनों को, या उपयुक्त सभी को। देखिए अम्लीय वर्षा के कारण जो प्रभावित होती है वो होती है, जल को भी प्रभावित करती है, मृदा को भी खराब करती है, संसाधनों को भी खराब करती है, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव होती है। देखिए ग्रीन हाउस पर जो है हरित गृह प्रभाव, ये जो होता है किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। देखिए क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा का मतलब जो होता है, जो स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा के दोनों के योग के परिणामस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। इसमें से जो है डायनेमो है, यानी कि जनरेटर। ठीक है, वो है यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। तो तापीय विद्युत संयंत्र में किस चीज़ का उपयोग होता है। ठीक है, तापीय में थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन में किस ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ईंधन जो है इसमें जीवाश्म ईंधन यानी कोयला को जलाया जाता है, जिसके बाद इसे गैस द्वारा बिजली का मतलब जो वाष्प होता है, जल को क्या किया जाता है, भाप बनाकर उसका जो डायनेमो होता है उसको यानी कि टरबाइन को घुमाया जाता है। ठीक है, और जिसके कारण से क्या उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, जो थर्मल पावर स्टेशन में उसको भाप बनाकर विद्युत पैदा किया जाता है। ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है। तो प्राकृतिक गैस ऊर्जा का देखिए प्राकृतिक गैस जो ऊर्जा है ये सब क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े कि यह क्या है, जीवाश्म ईंधन है
और जीवाश्म ईंधन होने के नाते यह क्या है, अनवीकरणीय संसाधन ऊर्जा स्रोत है। ठीक है। बहते जल में ऊर्जा होती है। देखिए बहते जल जो होती है वो गति की अवस्था में, यानी कि उसमें क्या उत्पन्न होगी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है। नेक्स्ट है जल विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का कैसा स्रोत है। तो जल विद्युत ऊर्जा जो है, जल विद्युत ऊर्जा ऊर्जा कैसा स्रोत है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय या रासायनिक। देखिए ये जो है जल जो है क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए यह क्या ऊर्जा होगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जो जल विद्युत ऊर्जा स्रोत है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट आंसर है कि भारत में ऊर्जा की मांग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है। देखिए भारत में अधिकतर जो ऊर्जा की मांग जो होती है वो जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है। तो इसका जो आंसर होगा 1/3 भाग, 1/4 भाग या आधा भाग। इसका आंसर हो जाएगा आपका जो 1/4 भाग जो है जल विद्युत द्वारा भारत की ऊर्जा का मांग का पूर्ति किया जाता है, मतलब पूरा किया जाता है। ठीक है। जल विद्युत संयंत्र के लिए नदियों पर बांध बनाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में, समतली मैदान में, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि 1, 2 इसमें आंसर हो जाएगा आपका। जो इसमें बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, इसका विद्युत संयंत्र के लिए नदियों पर बांध बनाया जाता है। 2 ऐसे पर्वत रहते हैं, जैसे झारखंड में जैसे माइथन डैम है, 2 ऐसे पर्वत है, यहाँ पर डैम बनाया गया है। तो यह पर्वतीय क्षेत्र में इसका नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नदियों पर बांध बनाए जाने पर प्रदूषण उत्पन्न होता है। नदियों पर बांध बनाए जाने पर प्रदूषण जो होता है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नदियों पर जब बांध बनाए जाते हैं जिसके कारण कौन सा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, वायु प्रदूषण होता है इसका आंसर कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है यह गंगा नदी पर है क्या, नर्मदा नदी पर, या यमुना या कावेरी। तो इसका आंसर होगा, यह होगा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, याद रखिएगा। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध जो है यह है आपका गंगा नदी पर बसा है। ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर बसा है, नदी पर निर्माण है या निर्मित है, यह गंगा नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध को। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप एवं जंतु उत्पाद से प्राप्त ईंधन स्रोत को क्या कहते हैं। पादप एवं जंतु उत्पाद से प्राप्त ईंधन को हम लोग कहते हैं जैव मात्रा, बायोमास या 1 एवं 2 दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जैव मात्रा भी कहते हैं इसको, या बायोमास भी कहते हैं। ठीक है। जो पादप और जंतु से प्राप्त जो ईंधन स्रोत है उसको क्या कहते हैं, बायोमास भी कहते हैं, जैव मात्रा भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से शेष बचे अवशेष को क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। याद रखिएगा, यदि लकड़ी को जो सीमित आपूर्ति, वायु की सीमित आपूर्ति में जलाएंगे तो वो जो शेष अवशेष बचेगा उसको क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। लकड़ी की अपेक्षा लकड़ी की कोयले की ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता होती है। लकड़ी की अपेक्षा लकड़ी के कोयले की ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता होती है अधिक, कम या कम, अधिक, कभी अधिक कभी कम। इसका जो दक्षता होती है लकड़ी की अपेक्षा लकड़ी के कोयले की ऊष्मा। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जो 1 नंबर, अधिक होती है। लकड़ी की अपेक्षा लकड़ी के कोयले जो होते हैं उससे ऊष्मा का मान जो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। गोबर एवं फसलों की कटने के बाद बचे अवशिष्ट पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होकर बनाते हैं। देखिए गोबर और जो फसलों के कटने के बाद जो उसके अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे, जो शेष बचेंगे, यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि अपघटित करेंगे, यानी कि उसको यदि पचाएंगे, ठीक है, तब वह क्या कहलाता है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, बायोगैस या हाइड्रोजन गैस। ठीक है। वो कहलाएगा बायोगैस। ठीक है। क्या कहलाता है, वो बायोगैस कहलाता है। बायोगैस यानी कि जैव गैस का प्रचलित नाम है गोबर गैस। सब कोई क्या कहते हैं, उसे गोबर गैस कहते हैं। जैव गैस में मेथेन गैस की मात्रा होती है। देखिए जैव गैस में कौन सा गैस, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, जैव गैस में कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में होता है,
यह है मेथेन गैस। ठीक है, तो मेथेन गैस जो होता है इसमें कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है 75% पाया जाता है। मेथेन गैस कितना जैव गैस में पाया जाता है, वो 75%। गोबर एवं जल के गाढ़ा घोल को क्या कहते हैं? देखिए, गोबर और जल के गाढ़ा विलयन को हम लोग या घोल को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग कर्दम। क्या? कर्दम कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा कर्दम भी कहते हैं इसको, और सलोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सलरी। ठीक है, कहीं पे कहीं मतलब इसको कर्दम भी कहते हैं और सलरी भी कहते हैं, लेकिन आपको मिलेगा कहीं कहीं पर कर्दम। ठीक है, यानी कि आंसर नंबर 3 है, इसका आंसर हो जाएगा 3, कर्दम और सलरी। जैव गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव गैस संयंत्र में शेष बची सलरी में प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कैल्शियम, या नाइट्रोजन तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा पोटेशियम। इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है जैव गैस संयंत्र में शेष बची में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, 1 एवं 2, इनमें से कोई नहीं। इसका जो है यह नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जैव मात्रा जो ऊर्जा है वो कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय है। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है हाइड्रोजन, मेथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? बायोगैस में मेथेन होता है, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर द्वारा जैव गैस निर्मित करने से हमें एक अच्छा ईंधन एवं एक उत्तम क्या मिलता है? तो गोबर द्वारा जो जैव गैस है निर्मित करने से हमें एक अच्छा ईंधन क्या मिलता है? एक उत्तम अवशिष्ट पदार्थ मिलता है, कर्दम मिलता है या खाद मिलता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा हमें जो मिलता है वो खाद मिलता है। इसके उपयोग करने के बाद हमें क्या मिलता है? खाद मिलता है, जिससे हम लोग खेती कर सकते हैं। कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। देखिए, इसमें से जितने भी है क्या है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है यह नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, परमाणु में नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होता है यह नाभिकीय ऊर्जा है। ठीक है, यानी कि यह क्या है? आंसर नंबर इसका हो जाएगा, तो ऊर्जा नहीं है बोला गया है, तो यह नाभिकीय ऊर्जा होगा। कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, इसमें भी और वही वाला है कि जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो इसमें भी क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। डबल रिपीट हो गया है, सॉरी। गतिशील वायु को कहते हैं, क्या कहते हैं? गतिशील वायु को हम लोग कहते हैं पवन कहते हैं। ठीक है, पवन में ऊर्जा होती है स्थित ऊर्जा, गति ऊर्जा 1 एवं 2, यानी कि जो पवन में जो है गति ऊर्जा होती है, क्योंकि बहती है, जिसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा रहती है। पवन चक्की में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण कार्य के रूप में होता है? तो पवन चक्की में जो होता है गतिज ऊर्जा को क्या करता है? स्थिर ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है। यानी कि जो उसका बदलने के कार्य किस में बदलता है? वो पवन ऊर्जा जो है वो बदलता है गतिज ऊर्जा में। पवन चक्की क्या करता है? गतिशील हो जाती है। तो पवन चक्की में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतर होता है? वो गति ऊर्जा, क्योंकि ब्लेड उसके घूमते हैं ना, तो गतिशील हो जाते हैं, तो यह गति ऊर्जा में बदलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, उसके गति के कारण क्या उत्पन्न होती है? विद्युतीय ऊर्जा होती है ना। नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव द्रवण ऊर्जा, सौर ऊर्जा। यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा यहाँ पर नहीं है वो होगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, यह नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। पवन की गति ऊर्जा का उपयोग होता है मोटर गाड़ी में, रेलगाड़ी में, पवन चक्की में, आटा चक्की में। तो पवन की गति ऊर्जा का उपयोग होता है पवन चक्की में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होनी चाहिए। देखिए, पवन जो चक्की घूमती है उसमें कितने स्पीड में हवा बहेगी, जिसके कारण से पवन चक्की के ब्लेड है घूमेंगे, जिसके बाद उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। कम से कम उसमें 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पवन का होना आवश्यक है, जिसके कारण से उसमें ऊर्जा उत्पन्न कर पाएंगे। नेक्स्ट है, किस देश को पवनों का देश कहते हैं? तो डेनमार्क को याद रखिएगा, डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। पवन चक्की की संरचना होती है आटा चक्की के समान,
विद्युत पंखे के समान, हाथ पंखे के समान, पहियों के समान है। याद रखिएगा, जो विद्युत पंखे के समान पवन चक्की का संरचना होती है, बनावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की से विद्युत उत्पादन के लिए पवन की आवश्यक चाल होनी चाहिए। अभी हम लोग पढ़े कि 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड में होना चाहिए, या 15 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पर लिखा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन ऊर्जा फार्म को लगभग कितना हेक्टेयर भूमि चाहिए। याद रखिएगा, 2 हेक्टेयर भूमि में हम लोग 1 मेगावाट पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मतलब उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पवन ऊर्जा का द्वारा विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान है। तो पवन ऊर्जा का द्वारा विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान है क्या, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 5वां स्थान है। ठीक है, 5वां स्थान है भारत इसमें पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने में। ठीक है, भारत का सबसे विशाल ऊर्जा फार्म स्थापित है तो तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, गोवा में। याद रखिएगा, जो भारत में सबसे विशाल ऊर्जा का फार्म है वो है तमिलनाडु में। ठीक है, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्राकृतिक में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य है। ठीक है, याद रखिए, सूर्य प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है या प्रमुख स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऊर्जा का विशाल स्रोत भी कह सकते हैं, आपको ऊर्जा का विशाल स्रोत भी कहेंगे तो भी आप क्या लिखिएगा, सूर्य। ठीक है, सौर ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं किसके रूप में, कपड़ा सुखाने में, अनाज सुखाने में, सौर कुकर में, उपयुक्त सभी में। यानी कि हम लोग कपड़ा सुखाने के लिए भी उपयोग करते हैं सौर ऊर्जा का, अनाज सुखाने में भी, सौर कुकर में भी करते हैं। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, तो भूतापीय ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, जीवमात्रा भी है। यानी कि नाभिकीय जो ऊर्जा है यह सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं किया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है इसमें से आप लोग बता सकते हैं जीवमात्रा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसमें हो जाएगा जीवमात्रा और सौर ऊर्जा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है, कौन सा रंग उष्मा का अधिक शोषक होता है, तो सबसे ज़्यादा उष्मा को शोषक करने वाला, यानी कि उसको अपने अंदर समायोजित करने वाला, यानी कि जो शोष लेता है, काला, नीला, पीला, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो रंग उष्मा का है अधिक शोषने वाला वो हो जाएगा आंसर नंबर 1, काला जो है रंग जो उष्मा का अधिक शोषक कहलाता होता है। इस युक्ति का नाम क्या है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इस युक्ति का नाम क्या है, पवन चक्की, सौर सेल, नाभिकीय, क्या बोले, सौर ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो है सौर सेल। ठीक है, सौर सेल बनाने में उपयोग होता है, तो सौर सेल में बनाने में होता है कार्बन का, सिलिकॉन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। तो याद रखिएगा, सौर जो सेल होता है उसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें सिलिकॉन होता है और चांदी का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें जो है सिलिकॉन आंसर होगा और इसमें सिलिकॉन दिया हुआ है। सौर पैनल का निर्माण होता है सौर कुकर से, सौर भट्टी से, सौर सेल से। उस जो सौर सेल, बहुत सारे सौर सेल लगाया जाता है। ठीक है, सौर सेल इस तरह रहता है, एक को कहते हैं सौर सेल, बहुत सारा लगाए गए तो इसको क्या कहेंगे, सौर पैनल कहेंगे, यानी कि सौर सेल से निर्माण होता है। सौर पैनल बनाने में उपयोग होता है, याद रखिएगा किसका उपयोग होता है, सौर पैनल जो बनाने में जो उपयोग होता है चांदी यानी सिल्वर का होता है। उसके बाद क्या होता है, अभी बताए, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। ठीक है, इसी में से सिलिकॉन भी सौर सेल में, ठीक है, और सौर पैनल में चांदी का। सौर पैनल बनाने में सौर सेल का आपस में जोड़ा जाता है, चांदी से, तांबा से, एल्युमिनियम से, लोहा से। तो सौर पैनल बनाने में सौर सेल को आपस में जोड़ा जाता है चांदी से। ठीक है, किससे, चांदी से जोड़ा जाता है सौर सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक प्रारूपी सौर सेल लगभग कितना वाट विद्युत उत्पन्न कर सकता है। जो एक सौर सेल से हम लोग कितना वाट का विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं वो है 0.7, यानी एक सौर सेल से इतना बड़ा होता है जो एक
एक साइड से 0.7 वाट हम लोग विद्युत उत्पन्न होता है। कर बक्सूनुमा सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? आप लोग झट से मार देंगे उत्तल दर्पण, लेकिन अवतल दर्पण नहीं होता है। ठीक है, जो बक्सूनुमा देखिए सोलर कुकर दो प्रकार के होते हैं। क्या सौर कुकर है वो दो प्रकार के होते हैं। सोलर कुकर क्या क्या होता है? एक होता है बक्सूनुमा, ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है आपका सौर कुकर या गोलीय प्रवर्तक। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सौर कुकर, जो गोलीय प्रवर्तक, ठीक है, प्रकार का सौर कुकर। यानी कि एक होता है गोलीय प्रवर्तक के सौर कुकर और एक होता है बक्सूनुमा सौर कुकर। यानी कि बक्सूनुमा जो सौर कुकर होता है उसमें आपका समतल दर्पण लगाया जाता है। यानी कि आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है बक्सूनुमा सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है, वो समतल दर्पण का, और गोलीय प्रवर्तक प्रकार का सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। याद रखिएगा, सौर कुकर कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। सौर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो सौर सेल जो है क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। ठीक है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन में, बादलों वाले दिन में, गर्म दिन में, पवनों वाले दिन में। यानी कि हम लोग जो यदि गर्म जल सौर जल तापक से उपयोग मतलब करने जाएंगे तो उस दिन नहीं कर पाएंगे जिस दिन बादल रहेंगे। ठीक है, उस दिन हम लोग सौर ऊर्जा से जल को ताप नहीं कर सकते या उसको गर्म नहीं कर पाएंगे जिस दिन बादल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपट्टी के तप्त स्तर में संचित उष्मा ऊर्जा को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आइए इसी तक पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारा है और याद रखिएगा, और एक पेज है, इसको नहीं करते क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन रहा है। ठीक है, जिसके कारण से आप लोगों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा यार, देखने में आप लोग देखेंगे भी नहीं उतना। इसलिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें और सारे क्वेश्चन रहेंगे, और ये जो क्वेश्चन लाएंगे इसमें दूसरा चैप्टर का भी इसमें रहेगा, और आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, ताकि आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे प्रश्न इसी से, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, क्योंकि इतना जो क्वेश्चन बनाए हैं इसके अलावा किताब से और नहीं बना सकते हैं, और इसी से पूछेंगे। याद रखिएगा, आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, उसको तैयारी कर लीजिए। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।